काली मोरी धूप तेरे बिन सूखी मोरी छो रसता थके मोरी अखियां पड़े तेरे पाँव रसता थके मोरी अखियां पड़े तेरे पाँव रसता थके मोरी अखियां पड़े तेरे पाँव पड़े तेरे पाँव बिरहा में सावन आयो आयो मोरे गाँव बिरहा में सावन आयो आयो मोरे गाँव काली मोरी धूप तेरे बिन सूखी मोरी छाँव। हम वो खिड़की बंद कर देते हैं। चलते हैं। सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। राधिका बच्ची है और बच्चे बड़ों की तरह हर बात को ज्यादा देर तक दिल से लगाकर नहीं रखते। जी। बड़ा भरोसा है जेठानी जी को कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे होते हुए कभी नहीं। बड़ा कड़ाके की ठंड है। सुबह तक मेरा काम हो जाएगा। वाह चुमकी, चल 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 निकल निकल। राधिका, क्या हुआ राधिका का? राधिका उठो। क्या हो गया? दरवाजा काहे पीट रही? सोने दीजिए राधिका को। राधिका को बहुत तेज बुखार है और हम बहुत देर से उसे आवाज लगा रहे हैं, वो सुन भी नहीं रही है। हमें लग रहा है कहीं वो होश में ही नहीं है शायद। राधिका, 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 बेटा दरवाजा खोलो राधिका। लगता है आप सही कह रही है, राधिका बेहोश हो गई है। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। राधिका, राधिका, हे भगवान, बुखार तो बहुत तेज है। एक काम कीजिए, खिड़की बंद कीजिए, वो कंबल दीजिए और ठंडा पानी लेकर आइए। बुखार सर पर नहीं चढ़ना चाहिए। राधिका, दीजिए कंबल दीजिए। कितना हो गया बुखार? बुखार तो कम हो गया, 102 तक पहुंच गया है। लगता है राधिका को होश आ रहा है। अब हम इनको दवा दे सकते हैं। गंगा एक काम कीजिए, इनको संभालिए, हम दवा लेकर आते हैं। ठीक है।
अब मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना, मेरे पास ही रहना माँ। मुंह खोलिए इनका। बेटा, इतना बड़ा बात हो गया और तुम हमको बताए भी नहीं। हाँ, अगर हम आपको बताते तो आप चिंता करती। हम थे ना राधिका के साथ, ठंडा पानी का पट्टी करके हम बुखार उतार दी। अब चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं। वैसे भी सुबह हो गया, डॉक्टर को बुला कर लाते हैं। जाओ जाओ, यही मौका है गरम लोहे पर हथौड़ा मारने का। हाँ। इतना तेज बुखार माँ जी, ऐसा पहले कभी हुआ है? हम बता रहे हैं कल रात को जो कुछ भी हुआ है ना, उसपे बहुत घबरा गए हैं बच्ची। बहुत गहरा पदमा लगा है इसको, इसीलिए बुखार चढ़ गया है इसको। नहीं, ठंड में बिना कंबल के सो गई ना, और खिड़की भी खुली हुई थी, इसीलिए उसकी तबीयत खराब हो गई। देखिए भाभी जी, कारण तो हजार हो सकते हैं, लेकिन कल रात जो इसके साथ हुआ है ना, वो बहुत बुरा हुआ है। बहुत बड़ा धक्का लगा है इसके दिल को। हम कह रहे हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? कि हमने- गंगा, चुमकी के साथ बहस करने का कोनो जरूरत नहीं है। वो ठीक है कह रही है, और तुम अपना बचाव में चाहे जितना सफाई दे दो, कल जो कुछ भी हुआ है ना, उमें गलती तुम्हारा है। अब जाओ, ये कमरे के बाहर चली जाओ। हम नहीं चाहते कि बबूनी आंख खोलती फिर से तुम्हारा शकल देखे। जाओ। इसने हाथ पकड़ रखा है हमारा, देखो। इसे हमारी जरूरत है, एक माँ की जरूरत है इस बच्ची को। और बुखार में तपते हुए इसने हमें माँ कहकर बुलाया। इसने आपको माँ कहा? इतना तेज बुखार है उसको, और बुखार में इंसान कुछ भी बड़बड़ाने लगता है। देखिए भाभी, बेहोशी की हालत में अगर राधिका ने आपको माँ कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसकी माँ बन गई। इसकी एक बार नींद खुल जाने दीजिए, फिर देखिएगा कि इसके दिल में आपके लिए कितनी नफरत है। कल रात पहली बार हमने महसूस किया कि इस घर में किसी को हमारी जरूरत है। अपनी बीती हुई जिंदगी का तो पता नहीं, अगर आज पहली बार किसी ने हमें एक मीठे से रिश्ते का नाम देकर पुकारा है। अब तुम जाओगी या नहीं? हाँ, कौन चीज का रास्ता देख रही हो कि फिर से तुमको माँ कहे? ये कभी नहीं हो सकता। ये भ्रम में मत रहो, काहे कि इनकी माँ मर चुकी है, समझिए। और माँ बनना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। कोशिश करने से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है, और हम ना तो मुश्किलों से डरते हैं, ना ही कोशिश करने से कतराते हैं। राधिका, राधिका रुक जाओ, तुम हमें गलत समझ रहे हो। राधिका, राधिका,